हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने 9th क्लास में 5th चैप्टर में, लेकिन वो था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। वो हमने 5 तरीके सीखे थे और इसमें हम रिवाइज करेंगे 3 तरीके। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बच्चे वाई सॉल्व। इससे पहले आपने जो वो 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर 5 में, तो वो इक्वल टू समथिंग नहीं होता था, वो एक्सप्रेशन होता था। अगर ये इक्वल टू 0 में हटा दूँ तो इसको फिर एक्सप्रेशन कहते हैं, और इक्वल टू 0 अगर आ जाए या कुछ और आ जाए, इक्वल टू निशान मौजूद हो, तो फिर उसको इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें और कोई चेंज नहीं है। और जैसे आपको पता है कि ये स्प्लिटिंग मेथड से ये हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग से। तो कैसे, मैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमारे पास ए जो है वो 1 है और बी 5 है और सी 4 है। तो मैं 1 को 4 से ज़रब दूंगा तो 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई से मुझे 4 चाहिए और प्लस से 5 चाहिए। ये तरीका है किसका, स्प्लिटिंग का। और यहाँ पर 5x चाहिए, तो यहाँ पर मैं 4x को ज़रब दूंगा कि ये वाला आ जाए 4x², और यहाँ पर 1x, तो ये 4x² आ गया मेरे पास। और यहाँ पर मैं 4x को x से ऐड करूँगा तो 5x आ जाएगा। मतलब मैं इस 5x को स्प्लिट कर सकता हूँ, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो ये इसको स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये वही मेथड है जो आपने 5th चैप्टर में आपने क्लास में पढ़ा। अब आप क्या करेंगे, पहले 2 टर्म्स को इसके पेयर बनाएंगे। पहले पेयर से आप x कॉमन ले लें तो x हासिल हो जाएगा, और दूसरे टर्म से 4 हासिल हो जाएगा। फिर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4 थे मेरे पास टर्म, अब 2 रह गए, तो इसमें से x प्लस 4 कॉमन है, तो आपके पास क्या रह गया, x प्लस 1 रह गया। तो 9th में तो यहाँ पर वो ख़त्म हो जाता था, लेकिन ये है इक्वल टू 0, मतलब इसका ज़रब 0 के बराबर आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि जब 2 फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट 0 आता है, तो उसमें एक 0 होता है। अब मुझे नहीं पता कि x प्लस 4 0 है या x प्लस 1 0 है। अगर x प्लस 4 0 है तो x हो जाएगा -4, और अगर ये x प्लस 1 0 है तो x बराबर हो जाएगा -1 के। तो ये आपका सॉल्व हो गया। सोल्यूशन किसे कहते हैं कि अननोन हमें मालूम हो जाए, वेरिएबल हमें मालूम हो जाए। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। एक रूट किसे कहते हैं, पॉसिबल आंसर को। तो एक पॉसिबल आंसर मेरे पास -4 आया, और दूसरा पॉसिबल आंसर मेरे पास -1 आया। तो इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह मैं लिखूँगा, -4 -1, ये इसका सोल्यूशन सेट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका आसान तरीका भी हो सकता है, लेकिन हम इसको आसानी के साथ भी हल कर सकते हैं, और उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। जब आपका स्क्वायर आपको मालूम है कि इसका स्क्वायर 4 के बराबर है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, तो दोनों तरीक़ों से हल हो जाएगा। पहले इसको क्या करें, इसका आप इस तरह करें कि इसको खोलें बाई फार्मूला। कौन सा वाला फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर। वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर a की जगह x है और b की जगह
3 है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये 4 भी इस तरफ ले आए इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको मैं जनरल फॉर्म में ले आया, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था उस फॉर्म में आया। मेरे पास ए की जगह ए है, ए की जगह 1 है, बी की जगह माइनस 6 है और सी की जगह 5 है। तो मैं फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मुझे मल्टीप्लाई से 5 चाहिए और प्लस से 6 चाहिए, तो 5 1s और 5 1 प्लस करें तो 6। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो दोनों साइंस में ये दूंगा, दोनों फिगर्स को, और साथ x लगाऊंगा, क्योंकि वो जमा करने से ये दो फिगर्स में जमा करूंगा तो ये हासिल करूंगा, इसलिए यहाँ पर प्लस था तो मैंने दोनों के साथ माइनस साइन लगाया तो वो प्लस हो गए। अब देखें वो जमा हो जाएंगे। इससे मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5। अब आप देखें अब दो टर्म्स रह गए, तो एक x माइनस 5 यहाँ पर भी है और x माइनस 1 वो रह गया यहाँ पर। तो अब या x माइनस 5 0 है या x माइनस 1 0 है, क्योंकि इनका ज़रब 0 है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 शिफ्ट करके, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर आ गया 5 1। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा क्या है देखें, सेकेंड मेथड, ये मेथड भी काफ़ी है। अब मैं इसका सेकेंड मेथड से हल करता हूँ। by taking root of both the sides। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 2 और यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 5 आया, और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 1 आया। तो आपको अगर मेथड नहीं दिया हुआ कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, अगर मेथड दिया हुआ है कि आप स्प्लिटिंग मेथड से हल करें तो फिर ये एक तरीका ठीक है, और अगर मेथड नहीं दिया हुआ तो आपकी मर्ज़ी, वो भी अलजेब्रिक का एक तरीका है और सिंपल भी है। तो आप दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें क्या आसानी है, वही स्प्लिटिंग मेथड है। आप ज़रब से आपको 10 चाहिए, 10 1s are 10, और माइनस से आपको 3 चाहिए, तो 5 2s are 10 और 5 माइनस 2 इज 3, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस वाला आ जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्स स्क्वायर की जगह आया, आपको प्लस 3 चाहिए, तो बड़ा फिगर आपका 5 है तो इसको प्लस साइन दे दें, और छोटा फिगर आपका 2 है तो माइनस हो जाएगा। क्यों? अगर साइन एक जैसे मैं दूँ तो फिर तो जमा हो जाएगा, लेकिन साइन अपोजिट देने हैं। और बड़े फिगर को ये वाला, अगर ये माइनस होता तो माइनस 5 और प्लस 2 होता, लेकिन हमें प्लस चाहिए तो प्लस 5 माइनस 2 और माइनस 10। अच्छा, अभी आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, x कॉमन तो x प्लस 5, माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 5, ये ब्रैकेट एक जैसे आएंगे। फिर ये ब्रैकेट आपने कॉमन लेना है, तो जो दो ब्रैकेट के बाहर जो है इसका अलग ब्रैकेट बनता है और इक्वल टू 0। अब जब इसका ज़रब 0 है तो मुझे नहीं पता कि x प्लस 5 0 होगा या x माइनस 2 0 होगा। अगर x प्लस 5 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 5, और अगर x माइनस 2 0 है तो x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका पॉसिबल आंसर आ गया -5 and 2। 5 6 are 30, ज़रब से आपको 30 चाहिए। क्यों? 5 6 are 30 और प्लस से 13 चाहिए।
प्लस से 13 चाहिए, तो 10 3s are 30 और 10 प्लस 3 इज 13। तो इसको आपने 10 और 3 से लिखना है, और चूंकि प्लस है तो दोनों को माइनस साइन देने हैं, क्योंकि दोनों को एक जैसे साइन देंगे। माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप इसको -3 यहाँ पर भी लिख सकते हैं और -10 वहाँ पर भी, मर्जी आपकी, आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन साइन एक जैसा रहेगा। अच्छा, यहाँ देखें 2x आपने कॉमन लिया तो 3x माइनस 5, और यहाँ -1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 5। चूँकि थर्ड टर्म नेगेटिव है इसलिए आप -1 कॉमन लेंगे। अच्छा, 3x माइनस 5 आपने कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 आपके पास रह गया, ये इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको 0 कर दें पहले फैक्टर को, और दूसरी तरफ इसको 0 कर दें। जब 3x माइनस 5 आपका 0 है तो 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और फिर मुझे x चाहिए तो डिवाइड बाई 3 बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू 5 और 3, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 और 2 है। पहले ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है। मैंने क्या इसको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू का मतलब है मल्टीप्लाई करें, तो 3x² माइनस 3 इक्वल टू 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 4। एक साइड पे ले आए सबको। 3x² आपके पास दूसरा टर्म नहीं है, और 4x को ले आए तो -4x, और ये -3 ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पर 0 रह जाएगा। अभी मज़ीद आपने क्या करना है, 3x² माइनस 4x और ये -7 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, तो a और c को आपने ज़रब देना है, तो ये 21 आ गया। 7 3s are 21, और माइनस से हमें 4 चाहिए, तो वही 7 3, और यहाँ पर भी 7 3, तो 4 आ गया। लेकिन यहाँ पर फिर माइनस है, तो मुझे माइनस चाहिए, तो बड़ा जो फिगर है उसको माइनस दूंगा और छोटा जो फिगर है उसको प्लस बनाऊंगा। 3x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे -4x चाहिए और ये इन दोनों से -4x आ गया। यहाँ अगर माइनस हो तो आपको माइनस करना पड़ता है, साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो जो बड़ा फिगर है उसको ये वाला साइन दे दें और जो छोटा है उसको अपोजिट दे दें। अब क्या करना है, x कॉमन, तो 3x माइनस 7 रह गया, और यहाँ पर प्लस है तो +1, और यहाँ पर भी 3x माइनस 7 रह गया। ब्रैकेट एक जैसे आ गए। अब आपने ब्रैकेट को कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट के बाहर जो है x प्लस 1, तो यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर +1, उसका अलग ब्रैकेट बनाएं इक्वल टू 0। अच्छा, अभी ये 3x माइनस 7 ये 0 और x प्लस 1 ये मैंने 0 लिया। क्यों 0 लिया? क्योंकि इन दोनों का ज़रब 0 है। जब ज़रब 0 है तो या ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो फिर x क्या होगा, ये 7 हो गया, और 3 से डिवाइड करें तो ये 7/3 हो गया। और अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू -1, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए क्योंकि सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 7/3 और x इज इक्वल टू -1। आखिरी क्वेश्चन आपको दे दें तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो x को 3x से मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू प्लस प्लस 3x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5x, इसको मल्टीप्लाई करें x इंटू x² x इंटू -7 -7x, -6 इंटू x -6x, माइनस इंटू माइनस प्लस 42। तो इसमें जो लीनियर टर्म्स हैं और जो क्वाड्रेटिक टर्म्स 2 हैं, लीनियर 3 हैं और कांस्टेंट 1 है। तो पहले 3x² और -x² एक साइड पे ले आए। ये क्वाड्रेटिक का हो गया, -5x प्लस 7x प्लस 6x और -42 मैं एक साइड पे ले आया इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं रहा,
इन दोनों का रिजल्ट आया 2x², इसका रिजल्ट आया +8x, क्योंकि ये 13 हो गया, 13 से 5 माइनस, और यहाँ पर -42 = 0। ये एक ऐसा इक्वेशन है कि इसका हर टर्म 2 पर डिविजिबल है। अगर आप 2 पर डिवाइड नहीं करेंगे फिर भी जवाब ठीक आएगा, लेकिन इसको आप डिवाइड करें क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इसको भी 2 पर डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड करें तो x² + 4x - 21 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म आपके पास आ गया, तो आपको ज़रब में चाहिए 21 मल्टीप्लाइड फॉर्म में 21 हासिल करने के लिए, और माइनस से 4 ऐसे दो फिगर्स जिसको मल्टीप्लाई करें 21 हासिल हो जाए, और माइनस करें तो 4 हासिल हो जाए, तो 7 3 और 7 3। अब हमने 7 को प्लस साइन देना है, क्यों? माइनस करना है, और 7 बड़ा है, और 3 को माइनस करना, 21 अपनी जगह अपनी साइन के साथ, और x² सिर्फ +4x यहाँ। अच्छा, x कामन लिया तो x + 7, और -3 कामन लिया तो x + 7 = 0। अब x + 7 x - 3 = 0। अच्छा, अब x + 7 आपके पास 0 है, और x - 3 वो भी 0 है, तो x आया -7 और यहाँ x आया 3। भाई आज आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया।